हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं एरर्स से और यूनिट एंड डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन। तो देखो, जैसे यहाँ मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, फिजिकल क्वांटिटी x इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द रिलेशन x इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यू अपॉन सी इंटू अंडर रूट डी। इफ द परसेंटेज एरर दिया है ए बी सी डी का 2%, 1%, 3% एंड 4%, व्हाट इज द परसेंटेज एरर हमसे पूछ रहा है इन x। ठीक है ना, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन x। तो देखो बच्चों, परसेंटेज एरर इन x कैसे निकालोगे। तो x के वैल्यू जो दिए हैं, x इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यू अपॉन सी इंटू अंडर रूट डी। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, x के परसेंटेज एरर लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डेल x बाय x लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो एरर निकलेगा, आपको पता है कि एरर हमेशा क्या होता है, जुड़ता है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो, a पे पावर 2, b पे पावर 3 या फिर अंडर रूट डी, ये जो है आगे में मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि देखो यहाँ पे 2 इंटू, देखो ए स्क्वायर के जगह हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 इंटू डेल्टा ए बाय क्या लिखोगे, ए। ठीक है, प्लस ये देखो बी क्यू है तो 3 इंटू डेल्टा बी बाय क्या लिखोगे, बी। ये देखो सी है, सी के आगे कुछ कोई संख्या से मल्टीप्लाई नहीं है तो 1 लिखेंगे। तो 1 तो रहने दो, 1 नहीं भी लिखोगे तो ठीक है ना, या लिख सकते हो डेल्टा सी बाय सी। ठीक है, और प्लस हो जाएगा, देखो ये रूट डी है, रूट का मतलब होता है किसी भी संख्या पावर 1/2, ये 1/2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1/2 ऊपर जाएगा तो ये माइनस में आपको नहीं लिखना है, जस्ट 1/2 ही रहने देना है। ठीक है ना, बस इसी चीज़ को केयर करना है। ठीक है, चाहे मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, बस आपको ये जो पावर है या किसी भी संख्या पावर, मान लो ये रूट वगैरह है, रूट का मतलब 1/2 होता है, क्यूब रूट का मतलब किसी भी संख्या पर 1/3 होता है, समझ रहे हो ना। बस उसको आप यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लाई कर दोगे और डेल्टा डी बाय डी ले लेंगे। ठीक, अब चूंकि देखो बच्चों, यहाँ पे परसेंटेज एरर हम लोगों के पास दिया है, तो हमको इसको परसेंटेज एरर बनाने के लिए क्या करेंगे, सबको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, देखो जैसे यहाँ पे आप कर दोगे डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू कितना 100 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 इंटू डेल्टा ए बाय ए इंटू 100 प्लस 3 डेल्टा बी बाय बी इंटू 100। ठीक है ना, प्लस डेल्टा सी बाय सी इंटू 100 और प्लस 1/2 डेल्टा डी बाय डी इंटू 100। अब ध्यान देंगे यहाँ पर कि 100 से हम लोगों ने दोनों तरफ क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। ठीक है ना, तो हम लोग दोनों तरफ मल्टीप्लाई किए हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। तो ये देखो परसेंटेज एरर हो जाएगा इन एक्स में, इसको आप क्या डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू 100 को लिख सकते हो, परसेंटेज एरर इन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब देखो 2 इंटू परसेंटेज एरर इन ए, तो परसेंटेज एरर इन ए जो दिया हुआ है बच्चों वो 2% दिया है, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो 2 इंटू 2%। ठीक है ना, प्लस 3 इंटू परसेंटेज एरर इन बी, देखो दिया है 1%, तो 1% लिख सकते हैं, और प्लस डेल्टा सी बाय सी, तो परसेंटेज एरर इन सी दिया है 3%, देखो डेल्टा सी बाय सी इंटू 100 3%। तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें हम कोई संख्या से मल्टीप्लाई नहीं करने वाले हैं, तो डायरेक्ट हम 3% लिखेंगे। और ये 1/2 इंटू परसेंटेज एरर इन डी, तो डी में जो परसेंटेज एरर दिया है वो 4% दिया है। ठीक है, तो ये निकल गया आपका परसेंटेज एरर इन एक्स बराबर 2 2 जब 4% प्लस ये हो जाएगा 3%, ये हो जाएगा फिर 3%, और ये 2 से 2 काट दो तो ये हो जाएगा 2%। ठीक है, तो आंसर क्या लिखोगे, 4 3 7 3 10 2 12%, नहीं बराबर 12%, तो इज इक्वल टू प्लस माइनस 12%, ये आंसर होगा। ठीक, ये हमसे पूछा था कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो है जब दिया हो, परसेंटेज एरर दिया हो और उस फिजिकल क्वांटिटी में एरर पूछ रहा है परसेंटेज एरर, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे। समझ में आ रहा है ना। हाँ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ यहाँ पर कैसे हम लोगों ने लिखा। जैसे ए स्क्वायर था तो 2 इंटू डेल्टा ए बाय ए, बी क्यू था तो 3 इंटू डेल्टा बी बाय बी, यहाँ सिंगल सी है तो 1 इंटू डेल्टा सी बाय सी, और प्लस रूट का मतलब 1/2 डेल्टा डी बाय डी। क्लियर है ना। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, 2 बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होगा। देखो जैसे एक सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, बोल रहा है बॉडी ट्रेवल्स। चलो क्वेश्चन नोट करके बनाएंगे ताकि याद रहेगा आंसर। ठीक है, जब भी क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन बनाओ, प्रॉब्लम बनाओ, तो प्रॉब्लम को लिखो पहले। ठीक है ना, डायरेक्ट सॉल्यूशन पे मत आइए। ठीक है, अ बॉडी ट्रेवल्स यूनिफॉर्मली अ डिस्टेंस ऑफ
डिस्टेंस ऑफ 13.8 प्लस माइनस 0.2 मीटर, ठीक है ना, इन टाइम 4.0 प्लस माइनस 0.3 सेकेंड, ठीक है। कोई बॉडी है जो यूनिफॉर्मली डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इतना मीटर का, कितने समय में, इतने समय में। तो हमसे सवाल बोल रहा है कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी विद एरर लिमिट, ठीक है, विद एरर लिमिट्स, एंड व्हाट इज द परसेंटेज error in velocity, and what is percentage error in velocity, ठीक है। तो कैसे फाइंड करोगे, तो पहले तो आपको वेलोसिटी फाइंड करना विद एरर के साथ। तो देखो दिया हुआ क्या क्या कॉन्सेप्ट है, देखो डिस्टेंस दिया है s बराबर 13.8 प्लस माइनस 0.2 मीटर, और समय भी दिया हुआ है, समय दिया है टाइम 4.0 प्लस माइनस 0.3 सेकेंड। तो बच्चों ध्यान दो, वेलोसिटी निकालने का फार्मूला होता है डिस्टेंस बाय या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। यहाँ डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट होगा अगर वेलोसिटी वर्ड यूज कर रहा है तो, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये हो जाएगा s बाय कितना t, तो s की जगह पे हम लोग कितना लेंगे, तो इसका भी एरर नहीं ले रहे, अभी पहले नॉर्मल वैल्यू फाइंड करो। तो 13.8 डिवाइडेड बाय 4, अगर आप 13.8 में 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, तो 4 चौक 16 ज़्यादा हो जाएगा, 4 तिया 12 लगाओ, 1 फिर देखो 18 उतरेगा, फिर कितना ये 8 होगा उतरेगा ना, 3 में से 2 गया 1, 18, तो 4 चौका 16 दशमलव के बाद उतारे हो, ठीक, तो 4 पंचे 20, तो 3.45 हो जाएगा, कितना होगा 3.45, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। क्या हम 3.45 को 3.5 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल हम लोग राउंडिंग करके ऐसा मेंशन कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा 3.5 मीटर पर सेकेंड। अब देखो आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब हम लोग एरर निकालते हैं वेलोसिटी में। ये हमें क्या निकला, वेलोसिटी भी। देखो बच्चों अब हम लोग निकालेंगे डेल्टा वी बाय भी। तो डेल्टा वी बाय भी जो हो जाएगा वो प्लस माइनस एरर हमेशा जुड़ता है, तो डेल्टा एस बाय एस प्लस डेल्टा टी बाय टी। कहने का मतलब कि जितना डिस्टेंस में एरर होगा प्लस जितना टाइम में एरर होगा, ये दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे और बाहर में साइन क्या लिख देंगे, प्लस माइनस। तो प्लस माइनस देखो डेल्टा एस की जो वैल्यू है वो है 0.2 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड करना 0.2 में कितने से, 13.8 से, और फिर ये 0.3 में डिवाइड कर देना, टोटल टाइम दिया हुआ है 4.0 से, तो 4.0 को आप 4 भी लिख सकते हो, क्लियर है ना। अब देखो अब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक, तो सॉल्व करोगे तो देखो 13.8 इंटू 4 जो हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, 13.8 जाएगा तो 0.2 को 4 से मल्टीप्लाई करना प्लस 0.3 को मल्टीप्लाई कर देना 13.8 से, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस होगा। अब देखो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4 दूना 8, तो 0.8 हो जाएगा। 13.8 को फिर 3 से गुना करेंगे तो 8 त्रिक 24 के 4, 3 तिया 9 1, 8 त्रिक 24 के 4 बचा 2, 3 तिया 9 2 11, फिर 3 इकाई 3 है 1 4, कितने अंक के बाद, 2 अंक के बाद, तो 4.14 आ जाएगा, ठीक है। फिर 8 चौक 32 के 2, 4 तिया 12, 13 14 15 के 5 बचा 1, 4 इकाई 4 1 5, 1 अंक के बाद आएगा ना। तो ये कैलकुलेशन आएगा कुछ इस तरीके से। तो आप इसको ऐड करोगे तो 0.8 को 4.14 में ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 8 4 12 के 2, ठीक है, और इस तरह जोड़ दो, 4.14 को 0.80 के साथ जोड़ो तो 4.94 आ जाएगा, कितना आएगा 4.94, ठीक है। अब बट्टा हो जाएगा 55.2, ओके। अब आप इसमें 4.94 में डिवाइड कर देना 55.2 से, तो देखो डिवाइड करके आ रहा है 4.94 डिवाइडेड बाय 55.2, जो आंसर आ रहा है बच्चों वो 0.08949 आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग इसको कितना लिख सकते हैं बताइए, इसको आप 849 है ना, तो आप यहाँ पे क्या कर दो, इसकी जगह 5 लिख दो, तो प्लस माइनस 0.0895,
ये हमें निकल गया डेल्टा वी बाय वी में क्या चीज़, एरर। तो सिर्फ एरर अगर हमसे पूछा था कैलकुलेट वेलोसिटी विद एरर, तो आप कैसे जवाब देना, पहला आंसर। इसलिए वेलोसिटी विद एरर जो हो जाएगा वो डेल्टा वी बराबर निकलेगा बच्चों प्लस माइनस कितना, डेल्टा वी बाय वी ले लिए थे ना, तो प्लस माइनस आया था 0.0895 आया था, तो डेल्टा वी कितना निकल जाएगा, प्लस माइनस 0.0895 को गुना पहले कर देना वेलोसिटी से। तो वेलोसिटी आपने निकाला था 3.50, ठीक है ना, कितना निकाला था 3.50, तो उसको तो हमने राउंडिंग ऑफ किया था, तो 3.50 को हमने एक्चुअल में जो निकाला था वो 3.45 था। तो यहाँ पे आप एक्चुअल फिगर देना, ठीक है ना, यहाँ पे राउंडिंग वाला वैल्यू मत देना, ठीक। तो आप देखो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, 0.0895 को 3.45 से मल्टीप्लाई करोगे, तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आने वाला है, 0.3087 आएगा, ठीक है। अब आप इसको लिख सकते हो प्लस माइनस कितना 0.31, तो ये निकल गया एरर इन वेलोसिटी, ठीक है। अब परसेंटेज एरर अगर हमको निकालना हो वेलोसिटी में तो कैसे फाइंड करेंगे, पहले भी निकाल लो, therefore भी बराबर हो जाएगा 3.5 और प्लस माइनस आपने जो एरर निकाला है, ठीक, कितना निकाला है 0.31, तो ये वेलोसिटी निकल गया विद एरर के साथ, और परसेंटेज एरर, इसलिए परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी अब निकाल लेते हैं। तो बच्चों परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी कैसे निकालोगे, तो डेल्टा वी बाय वी कर देना, इनटू क्या कर देना, 100 कर देना, ओके। तो डेल्टा वी बाय वी हम लोगों ने निकाला था 0.0895, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 8.95, ठीक है। और 8.95% को आप राउंड अप कर सकते हो कितने परसेंट, 9%। तो इस तरीके से हम लोग सवाल बनाएंगे, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखो बच्चों 3 में कह रहा है लेंथ एंड ब्रेथ ले लेते हैं। इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी बनाया था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पे बेस्ड। चलो सवाल देखते हैं, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ है रेक्टेंगल दिया हुआ है, जैसे 5.7 प्लस माइनस 0.1, ये यूनिट ले लेना, सेंटीमीटर में दिया है, और ब्रेथ दिया है 3.4 प्लस माइनस 0.2, ये भी दिया है सेंटीमीटर में, ठीक है। तो हमसे बोल रहा है कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद एरर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद एरर लिमिट। फिर से देखो यहाँ पे क्या करोगे, पहले तो आप एरिया निकाल लेना रेक्टेंगल का, तो रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू क्या होगा, ब्रेथ। तो देखो एल दिया हुआ है 5.7 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है, और ब्रेथ दिया है 3.4 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसलिए एरिया जो हो जाएगा एल गुना बी, लेंथ गुना ब्रेथ। तो लेंथ हो गया 5.7 और ब्रेथ हो गया 3.4। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये मल्टीप्लाई आएगा 5.7 इंटू 3.4 बराबर आ रहा है आंसर में 19.38। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे खुद से, ठीक है। तो ये 19.38 को हम लोग फाइनली राउंड ऑफ करके 19 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, या 19 लिख सकते हैं ना राउंड फिगर में, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसके बाद अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना होगा, एरिया में एरर देखेंगे और कैसे होता है। तो एरिया में एरर कैसे निकलेगा, तो एरर हमेशा जुड़ेगा, तो लेंथ और ब्रेथ का जो कॉन्सेप्ट है एरर में ऐड करेंगे। तो देखो अब निकालेंगे नाउ डेल्टा ए बाय ए बराबर हो जाएगा प्लस माइनस, एरर जुटता है तो लेंथ में भी एरर जुटेगा और ब्रेथ में भी एरर जुटेगा। ये चीज़ हमेशा याद रखना, इसमें मल्टीप्लाई मत कर देना, ठीक है। तो ये देखो प्लस माइनस 0.1 अपॉन 5.7 और ये 0.2 अपॉन ब्रेथ दिया हुआ है 3.4, ठीक है। ये वैल्यू दिया हुआ है ना 0.1 0.2, यहाँ से मैंने लिया है, ठीक है ना, ये दोनों वैल्यू लिया है। तो देखो इसको हम लोग करेंगे क्या, डिवाइड करेंगे तो प्लस माइनस 0.1 को 5.7 में डिवाइड कर दो, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो 5.7 इंटू 3.4 ले लेना एलसीएम, तो 0.1 को 3.4 से मल्टीप्लाई कर देना और फिर
इधर 0.2 को 5.7 से मल्टीप्लाई कर देना। ओके, तो प्लस माइनस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 0.34 हो जाएगा, तो 57 दूना 114, तो 1.14 हो जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5.7 को 3.4 से, तो 7 चौक 28, 2 5 चौक 20, 2 22, 7 21, 5 से 15 16 17, तो 8 3 7 2 9 और 1, तो 19.38 हो जाएगा। ओके, इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक, देखो मैं कैलकुलेटर भी यूज़ कर रहा हूँ टाइम टू टाइम, और सामने भी कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ। ये सब नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, आप लोग खुद से प्रैक्टिस करो, बार बार मैं बोल रहा हूँ। ये दोनों को आप ऐड करोगे तो 1.14 में 0.34 करोगे तो 1.31444 तो 1.48 हो जाएगा अपॉन 19.38 हो जाएगा। ठीक है, ये निकल गया डेल्टा ए बाय ए का मान। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ से डेल्टा ए निकाल सकते हो, तो डेल्टा ए जो होगा प्लस माइनस 1.48 डिवाइडेड बाय 19.38 इंटू हो जाएगा एरिया। ठीक है, तो प्लस माइनस 1.48 डिवाइडेड बाय 19.38, और एरिया भी आपने निकाला था 19.38 निकाला था ना, तो इसको आप इससे क्या करोगे, कैंसिल करोगे, तो ये देखो प्लस माइनस 1 पॉइंट कितना निकला 48, तो आप इसको इक्विवेलेंट कर सकते हो प्लस माइनस कितना 1.5, राउंड फिगर में हमने इसको भी ले लिया। तो हम एरिया अब आराम से निकाल सकते हैं। 19.38 को आपने 19 लिखा था, 19.0 और प्लस माइनस 1.5% ना, ये परसेंट नहीं, सॉरी परसेंटेज हम लोग नहीं निकाले अभी, इतना सेंटीमीटर्स का। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे 19.38 प्लस माइनस 1.48 किए थे ना, 1.148 सेंट। लेकिन ये देखो ये थोड़ा ज़्यादा स्टैंडर्ड आंसर्स दिख रहा है और ये थोड़ा सा नॉन स्टैंडर्ड दिख रहा है, इसीलिए हमने इसको राउंड अप किया था, तो यही आंसर देना। ओके, समझ में आया? चलो इसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखो 4 नंबर में सवाल दे रहे हैं कि द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर, क्वेश्चन लिखोगे द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। टेम्परेचर्स ऑफ वाटर एज रिकॉर्डेड बाय एन ऑब्जर्वर। ठीक है, रिकॉर्डेड बाय एन ऑब्जर्वर। आर क्या क्या दिया है, तो देखो एक दिया है 40.6 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एंड सेकेंड दिया है 78.3 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो सवाल बोल रहा है कैलकुलेट द राइज इन टेम्परेचर, द राइज इन टेम्परेचर with proper error limit, with proper error limit। ठीक है, समझ में आया? इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर दिया है वाटर का, क्या क्या दिया है, तो मान लो टेम्परेचर T1 हम लोग मान लेते हैं, T1 थीटा या T1 जो भी आप रिप्रेजेंट कर सको, या तो थीटा से रिप्रेजेंट करो या T से रिप्रेजेंट करो, समझ रहे हो ना? टेम्परेचर को दोनों तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मान लो T1 दिया है 40.6 प्लस माइनस कितना 0.2 डिग्री सेल्सियस, और T2 दिया है 78.3 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये दो टेम्परेचर दिया हुआ है। तो राइज इन टेम्परेचर अगर हम लोग निकालेंगे तो राइज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, तो T2 माइनस T1 करोगे। तो अभी हम यहाँ पे सिर्फ टेम्परेचर में राइजिंग देख रहे हैं, तो 78.3 में से 40.6 को क्या करोगे, माइनस करोगे। ठीक है, तो देखो 78.3 में 40.6 माइनस करोगे तो देखो यहाँ से कैरी लोगे, 13 में 6 जाएगा 7, ये 7 हो गया, और 7 में 4 जाएगा 3, तो 37.7 डिग्री सी होगा। ओके, समझ में आ रहा है ना? अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे चेंज, ये जो टेम्परेचर, यहाँ पे मैं T यूज़ कर रहा हूँ ना, थीटा यूज़ नहीं करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, T। ओके, जनरली हम लोग को हैबिट हो जाता है टेम्परेचर को थीटा लिखने में, बट मैं यहाँ पे टेम्परेचर T यूज़ कर रहा हूँ, तो डेल्टा
टी अब हम लोग निकालेंगे, तो डेल्टा टी कैसे निकालोगे, तो डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 निकालेंगे। ओके, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे प्लस माइनस डेल्टा T1, तो डेल्टा T1 देखो टेम्परेचर में एरर क्या हो रहा है, ऐड होगा हमेशा, तो 0.2 प्लस 0.3, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 0.5। ओके, समझ में आया, क्लियर है ना। तो इसीलिए अब हम लोग राइज इन टेम्परेचर कैसे लिखेंगे, तो राइज इन टेम्परेचर बराबर देखो हो जाएगा 37.7, और यहाँ पर आप प्लस माइनस कर दोगे 0.5, और ये टेम्परेचर जो हो जाएगा डिग्री सी में होगा। समझ में आ रहा है ना ये चीज, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहाँ पे जो हम लोगों ने डेल्टा T1 और डेल्टा T2 निकाला है, यहाँ पे टेम्परेचर में एक चीज गड़बड़ हुआ ना, यहाँ पे मैंने डेल्टा T का डायरेक्ट वैल्यू डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 दे दिया आपको, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि टेम्परेचर में हम लोग को क्या करना चाहिए था, यहाँ पर बताओ, डेल्टा T1 इसमें T1 में चेंजिंग किए थे ना, ये तो मैंने फाइंड नहीं किया, तो करोगे क्या, यहाँ पे मिस्टेक हो गया ना, क्योंकि अभी आपने क्या किया था, इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड इतना किया था, कैलकुलेट राइज इन टेम्परेचर विद प्रॉपर एरर लिमिट था, ठीक है। तो प्रॉपर एरर लिमिट में यहाँ पर हम लोग आंसर इस तरीके से देना उचित नहीं लग रहा है, क्योंकि टेम्परेचर में अगर आप एरर निकालोगे तो डेल्टा T1 बाय T हो जाएगा और प्लस डेल्टा T2 बाय T, तो T कैंसिल हो जाएगा। हाँ चलो, आंसर इतना आएगा। देखो अब मैं इसको समझा रहा हूँ, ठीक, देखो बच्चों मैं इसको समझा रहा हूँ आपको। डेल्टा T1 जब निकलेगा, ध्यान देना, डेल्टा T1 जब निकालोगे तो कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे आप टेम्परेचर में चेंजिंग निकालोगे ना, देखो मैं सिंपल वे में बता रहा हूँ, आंसर इतना ही होगा, बट मैंने इसको कैसे निकाला है ये आपको समझा रहा हूँ। ओके, देखो डेल्टा T बाई टी, डेल्टा T बाई टी निकाल रहा हूँ, प्लस माइनस डेल्टा T1 बाई टी, ठीक है, और प्लस डेल्टा T2 बाई टी, ध्यान देना। तो डेल्टा T बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस माइनस, यहाँ पे T देखो एलसीएम सेम हो गया, तो डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 इंटू T, तो T से T देखो कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा T बराबर प्लस माइनस डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2, ठीक। यहाँ पे मैंने शॉर्टकट यूज कर रहा था, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे देखो चूंकि यहाँ पे शॉर्टकट इसलिए यूज किया गया था चूंकि दोनों से में हम लोग जो एरर निकाल रहे थे टेम्परेचर के लिमिट में, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, तो टेम्परेचर देखो यहाँ पे एलसीएम सेम हो जा रहा था, तो T से T क्या होगा, कैंसिल। तो इस परिस्थिति में ना आप ऐसे डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना, लेकिन सामने वाला को समझाने के लिए आपको पूरा कैलकुलेशन इस तरह से दिखाना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है ना। ये हमने कैसे लिखा, डेल्टा T बराबर प्लस माइनस डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2, ओके, क्योंकि आपको पता है कि डेल्टा T हम लोग जब निकालेंगे डेल्टा T तो किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, T के रिस्पेक्ट में निकालेंगे ना, समझ में आ रहा है ना। तो एरर भी तो इसी के रिस्पेक्ट में निकलेगा। हाँ, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान देंगे। जैसे एक सवाल है, एक सवाल अब ले लेते हैं, एक ठो एरर वाला ले लेते हैं, ठीक। थोड़ा सा क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ वायर, डायमीटर ऑफ वायर एज मेजर्ड बाय a screw gauge, screw gauge was found to be देखो 1.328 दिया है, इसके बाद 1.330 दिया है, इसके बाद 1.325 दिया है। ओके, ये द डायमीटर ऑफ वायर एज मेजर्ड बाय द स्क्रू गॉज से किसी ने वायर के डायमीटर को फाइंड किया, तो क्या क्या फाइंड किया, 1.328 फाइंड किया, 1.330 फाइंड किया, 1.325 फाइंड किया। इस तरह एक ऑब्जर्वेशन इसका रहा 1.326 रहा, और एक ऑब्जर्वेशन 1.334 रहा, ठीक है, एंड एक और ऑब्जर्वेशन 1.336 सेंटीमीटर रहा, ठीक। तो हमसे सवाल बोल रहा है कैलकुलेट। बच्चों देखो यहाँ पे क्या क्या सवाल दे रहा है, ऐसा सवाल हम लोगों ने याद करो बनाया था जब सब एरर के टाइप देखे थे, मीन, एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शन एरर, परसेंटेज एरर, तो वहाँ पे एक सवाल देखे थे इस तरह का, क्या
तो यहाँ पे वही सब पूछेगा। पहला बोल रहा है कि मीन वैल्यू ऑफ डायमीटर निकालो, मीन वैल्यू ऑफ क्या निकालो, डायमीटर, ठीक है। सेकेंड देखो एब्सोल्यूट एरर निकालना है, एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट, इन ईच मेजरमेंट। थर्ड देखो, थर्ड बोल रहा है इसमें निकालने एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। थोड़ा ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। इसके बाद फ्रैक्शनल एरर पूछ रहा है, ठीक है। फ्रैक्शनल एरर के बाद देखो पांचवा है परसेंटेज एरर। ये पांचों वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो देखो बच्चों कैसे फाइंड करोगे, बहुत आसान सा सवाल है। तो सबसे पहले हम लोग मीन वैल्यू ऑफ डायमीटर निकाल लेते हैं, मीन वैल्यूज ऑफ डायमीटर। तो जो मीन वैल्यू ऑफ डायमीटर कैसे निकालोगे, तो सब ऑब्जर्वेशन को ऐड करोगे डिवाइडेड बाय जितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो देखो इसमें हम लोग ऐड करेंगे 1.328 प्लस 1.330 प्लस 1.325 प्लस 1.326 प्लस 1.334 प्लस 1.336 और डिवाइड कर देना 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड कर देना। अब देखो इसको आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐड कैसे करोगे, तो सबको संख्या को अपना ऐड करना, ठीक है। कैसे कैसे ऐड करोगे, मैं तो कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ। 1.328 प्लस 1.330 प्लस 1.325 प्लस 1.326 प्लस 1.334 प्लस 1.336 सबको बच्चों ऐड करोगे तो आंसर आ रहा है 7.979 डिवाइडेड बाय 6, ओके। और 7.979 डिवाइडेड बाय 6 बराबर आ रहा है 1.3298 आ रहा है, ठीक है। 1.3298 इसको आप लिख सकते हो 1.330 लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलो पहला आंसर तो यही हो गया, मीन वैल्यू ऑफ डायमीटर, ठीक है। अब देखो सेकेंड इसमें सवाल कह रहा है एब्सोल्यूट एरर इन डिफरेंट ऑब्जर्वेशन निकालना है, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर इन डिफरेंट ऑब्जर्वेशन। तो बच्चों देखो डिफरेंट ऑब्जर्वेशन में जो एब्सोल्यूट एरर फाइंड करोगे वो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो ये आपने एरर जो लिया था यहाँ पर, ये मीन को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, मीन वैल्यू ऑफ डायमीटर तो डी से रिप्रेजेंट कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे डी पे ऊपर क्या दे दो, बार दे दो, नहीं। तो यहाँ पे हम लोग एब्सोल्यूट एरर निकाल रहे हैं पहला डायमीटर D1 में, ठीक। तो कैसे निकालते हो बच्चों, तो मीन वैल्यू माइनस जो ऑब्जर्व वैल्यू है उसको फाइंड करते हैं। तो 1.330 में से हम लोग माइनस कर देंगे कितना, 1.328। इसी तरह डेल D2 निकालना, 1.330 में माइनस करना 1.330, फिर डेल D3 निकालना, तीसरे डायमीटर के ऑब्जर्वेशन में एरर। तो ये कैसे निकालना, फिर 1.330 में 1.325 माइनस करना, फिर डेल D4 निकालना, तो 1.330 में 1.326 माइनस करना, ठीक है। फिर डेल D5 निकालना, 1.330 में माइनस कर देना 1.334, ओके। और डेल D6 निकालना, तो डेल D6 कैसे निकालोगे, तो 1.330 में से कितना माइनस करोगे, 1.336। अब सबका वैल्यू आपको यहाँ पे सामने सामने लिख लेना है। तो 1.330 1.328 होगा, तो देखो 0.002 हो जाएगा सेंटीमीटर में, ये 33 तो ये तो 0.000 सेंटीमीटर हो गया। फिर 330 में 325 तो कितना हो जाएगा, 0.005 हो जाएगा ना, 330 में 325 जाएगा। तो और ये 30 में से 26 तो 0.004 हो जाएगा। और ये सब देखो अभी तक प्लस में आ रहा है, बड़ा संख्या से छोटा संख्या माइनस कर रहे हैं। तो अभी लेकिन यहाँ पे देखो छोटा है ये और ये क्या है, बड़ा है। तो छोटा से बड़ा माइनस करोगे तो साइन क्या चीज में आएगा, प्लस। देखो ये सब सॉरी माइनस में आएगा, ऊपर सब प्लस में है और ये क्या चीज में आएगा, माइनस। तो 30 में से 34 घटाएंगे तो माइनस 0.004 हो जाएगा। 30 में से 36 है तो माइनस 0.006 आ जाएगा, ओके। तो इस तरीके से आपने निकाल लिया एब्सोल्यूट एरर, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। अब देखो इसी में थर्ड क्या कह रहा है, देखिए थर्ड बोल रहा है हम लोग को फाइंड करने मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या बोल रहा है, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो बच्चों मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने का कॉन्सेप्ट है कि जितना भी आपने एब्सोल्यूट
एरर लिया है, ठीक है ना, उसका मीन निकाल दो। उसका पहले मोड ले लेना, मोड वैल्यू लेना, ठीक ना, डेल्टा D1 का मोड, फिर डेल्टा D2 का मोड प्लस डेल्टा D3 का मोड प्लस डेल्टा D4 का मोड प्लस डेल्टा D5 का मोड प्लस डेल्टा D6 का मोड। इसका डिवाइड कर देना कितना से, 6 से। ओके, तो मोड वैल्यू निकालोगे तो देखो 0.002 आएगा प्लस 0.00 आ रहा है, फिर 0.005 आएगा, एक और जीरो बैठा दो, 0.00, फिर 4 आएगा सबका मोड, फिर 0.004 आएगा और प्लस 0.006 आएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6। ओके, अब सबको जोड़ोगे तो कितना, सब तो दशमलव के बाद सेम डिजिट है, तो 5 2 7 4 11 11 4 15 15 6 21, तो 0.021/6, ठीक है। और 0.021 में 6 से भाग देने पे आ रहा है 0.0035। अब आप इसको 0.004 भी लिख सकते हैं। तो एक आंसर तो फिर ये हो गया। मीन एब्सोल्यूट एरर कितना निकलेगा, 0.004। 35 को हमने 4 लिखा। चलो इसके बाद देखो क्वेश्चन 4 में बोल रहा है फ्रैक्शनल एरर निकालने। क्या बोल रहा है, फ्रैक्शनल एरर। तो बच्चों फ्रैक्शनल एरर जब बोलेगा कोई निकालने, तो आपने जो डेल्टा डी जो निकाला है उसके ऊपर बार, दैट इज मैन एब्सोल्यूट एरर, उसमें डी से आप क्या करो, बस डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 0.004 में डी जो डायमीटर का आपने मीन वैल्यू निकाला था, ठीक है ना, डायमीटर का आपने मीन वैल्यू कितना निकाला था, तो 1.33 ले लेंगे ना, तो इसमें आ जाएगा आंसर 0.004 डिवाइडेड बाय 1.33, तो ये आएगा 0.003, ठीक है। ये फ्रैक्शनल एरर निकल गया। एक और इसी में आप ये मीन वैल्यू से डिवाइड करते हैं हम लोग। इसी के बाद परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर निकालना है। तो परसेंटेज एरर में आपको 100 से इसको सिर्फ क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस माइनस 0.003 इंटू 100 बराबर प्लस माइनस 0.3%। समझ में आ रहा है ना। चलो तो 6 नंबर बहुत ही आसान सवाल ले रहे हैं बच्चों। इधर हमने 5 क्वेश्चन हम लोगों ने एरर से देखा। इसके बाद थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं कॉन्सेप्ट। अब देखो जैसे कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ लेटेंट हीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेटेंट हीट एंड स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो बच्चों आपने लेटेंट हीट स्पेसिफिक हीट वगैरह पढ़ा होगा क्लास 9 स्टैंडर्ड में भी। तो लेटेंट हीट निकालने का जो फार्मूला है, ठीक है, लेटेंट हीट, इसका मैं आपको फार्मूला बता दूं। जो हीट एनर्जी है बाय मास, क्यू हीट एनर्जी आपने दिया बट्टा मास, ठीक। जैसे आपने क्लास 9 पढ़ा था ना, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में आपने पढ़ा था कि 1 किलोग्राम सॉलिड को अगर आप लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितना हीट का रिक्वायरमेंट रखते हो, ठीक है ना, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसको लेटेंट हीट ऑफ हम लोगों ने क्या कहा था, फ्यूजन कहा था। उसी तरह लेटेंट ऑफ हीट ऑफ वेपराइजेशन में आपने देखा था कि 1 किलोग्राम लिक्विड को 1 किलोग्राम हम लोग फिर गैसेस में कन्वर्ट करेंगे, वेपर बनाएंगे एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसको हम लोगों ने लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोला था। तो लेटेंट हीट कैसे निकालोगे, तो हीट एनर्जी अपॉन मास निकालते हैं, ठीक। तो हीट एनर्जी, देखो एनर्जी की यूनिट हर जगह सेम होती है, तो डायमेंशन फार्मूला ml/T⁻²- होगा और मास जो हो जाएगा बच्चों m हो जाएगा, ठीक। तो आप इसमें लिख सकते हैं m से m गया तो m0 हो जाएगा, L2T⁻² होगा, ओके। और सेकेंड देखो स्पेसिफिक हीट आपको पता होना चाहिए। तो स्पेसिफिक हीट कैसे निकालोगे, तो Q/m×T हो जाता है, ठीक है ना। बस यहाँ पे T का आपको मेंशन करना होगा। तो Q हो गया फिर एनर्जी mL/T², m हो गया मास, और टेम्परेचर का होता है केल्विन। टेम्परेचर का क्या होता है, केल्विन। तो आप इसको लिख सकते हो mL/T², ठीक है। और m तो 0 हो जाएगा ना, और K⁻⁻1 होगा, ओके। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, आता है एग्जाम में। चलो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 में देखो एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन वैन डर वाल इक्वेशन, वैन डर
वॉल इक्वेशन, ठीक, क्या लिखा है वैन डर वाल इक्वेशन, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर, ये आप पढ़ोगे आगे, ठीक है। जब हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस इक्वेशन को हम लोग वेरीफाई भी करेंगे। फाइंड ए एंड बी, बोल रहा है वैन डर वाल इक्वेशन P प्लस ए बाई वी स्क्वायर करने के लिए, ये प्रेशर में करेक्शन है और ये V माइनस बी ये वॉल्यूम में करेक्शन है, बराबर RT है, ठीक है। रियल गैस को हम आइडियल गैस की तरह बिहेवियर दिखाते हैं, तो ये वैन डर वाल इक्वेशन बनता है। तो आपसे बोल रहा है ए और बी को फाइंड करो, ठीक है। तो देखो बच्चों कैसे इसमें हम लोग फाइंड करेंगे, तो ये प्रेशर में करेक्शन है, इसलिए प्रेशर बराबर जो हो जाएगा ए बाई वी स्क्वायर होगा, इम्प्लाइज ए बराबर जो हो जाएगा पी वी स्क्वायर होगा, ठीक, क्लियर है ना। अब प्रेशर फोर्स बट्टा एरिया होता है और वेलोसिटी को वेलोसिटी रहने देंगे, तो वेलोसिटी का स्क्वायर, तो फोर्स का यूनिट हो जाएगा बच्चों ml टी पे पावर -2, एरिया हो जाएगा L2 और यहाँ LQ का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, समझ में आ रहा है ना। तो इसको आप कैसे लिखोगे, ml टी पे पावर -2 बाय L स्क्वायर इंटू L6 होगा। तो देखो ये 2 इधर चला गया तो 4 बचा, 4 और 1 मिलके कितना हो जाएगा 5, तो ml5 और टी पे पावर -2, ये हो गया ए का डायमेंशन फार्मूला, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। ए का डायमेंशन फार्मूला कितना हो जाएगा ml पे पावर 5 टी पे पावर -2। इसी तरीके से हम यहाँ पर b का डायमेंशन फार्मूला, तो b जो है देखो जो वॉल्यूम में करेक्शन है, तो b बराबर कितना v, तो b बराबर v का वॉल्यूम m0 LQ और t 0 होगा, ठीक है। तो ये डायमेंशन हो जाएगा एक, ये इनसे पूछा था, ठीक है, कि फाइंड ए और बी, तो ए और बी को हम डायमेंशनली क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब देखो 8, क्वेश्चन नंबर 8 बढ़िया सवाल ले रहे हैं, ठीक है, कि E, स्मॉल m, L एंड G डिनोट एनर्जी, E4 क्या चीज को डिनोट कर रहा है, एनर्जी, M किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मास को, ठीक है, और L जो है मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है और G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये आपका EMLG रिप्रेजेंट कर रहा है। हमसे डिटरमाइन करने बोल रहा है, डिटरमाइन EL स्क्वायर अपॉन m पे पावर 5 G स्क्वायर, ठीक है, m पे पावर 5 इंटू G स्क्वायर, ये हमें फाइंड करना है। तो बच्चों E4 एनर्जी, तो एनर्जी की जो डायमेंशन फार्मूला होती है ml2 टी पे पावर -2 होता है, मास का जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो m होता है, ठीक है। मोमेंटम जो हो गया ml2 टी पे पावर -1 होता है, आपको ये सब याद रखना होगा, नहीं तो आप जाके यूनिट डायमेंशन वाला देखो, उसमें मैंने सबका निकाल के दिखाया है, और G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का निकाल के मैंने बताया था m पे पावर -1 L3 टी पे पावर -2, F बराबर Gm1m2 बाय R स्क्वायर होता है ना, तो वहीं से G का वैल्यू निकाला था, ठीक। इसलिए हम लोग को बोल रहा है डायमेंशन निकालने किसका, डायमेंशन ऑफ EL स्क्वायर अपॉन M5 और G स्क्वायर, ठीक है, इसका वैल्यू हमें बोला है निकालने, तो बस कैलकुलेट कर दो, सब वैल्यू आपको पता है। तो E क्या हो, E देखो ml2 टी पे पावर -2, ठीक है, इंटू L मोमेंटम है, तो मोमेंटम हो गया, इसका स्क्वायर करोगे ml2 टी पे पावर -1 का स्क्वायर, m5 है तो ये m हो जाएगा 5 इंटू हो जाएगा आपका g स्क्वायर m-1 LQ t-2 का होल स्क्वायर, क्लियर है ना। अब इसको सॉल्व तो कर सकते हो ना, देखो ml2 टी पे पावर -2 इंटू m2 L4 टी पे पावर -2 डिवाइडेड बाय m5 m पे पावर -2 L6 टी पे पावर -4, ठीक है, ये पूरा होगा। तो देखो यहाँ पे m कितना हो गया आपका, यहाँ पे 2 1 3, देखो 5 में से 2 गया 3 3 3 गया, तो m 0 हो जाएगा, 4 2 6 और ये 6, L भी 0 हो जाएगा,
टी -2 -2 -4 और ये -4 दोनों चला गया तो टी भी 0 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा m0 l0 t0। इसका मतलब डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। क्या है? डायमेंशन लेस। ओके, समझ में आ रहा है ना? क्लियर हुआ? अच्छे से नोट कर लेंगे। इसके बाद देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 9। आई होप ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। क्या? चलिए अब हम लोग यहाँ पे एक सवाल देखते हैं। इजी क्वेश्चन बता रहे हैं बच्चों। जैसे कि मान लो कि इफ f, v, t हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स कंसीडर करते हैं, आर कंसीडर्ड एज फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक, हाउ विल एक्सप्रेस ऑफ डायमेंशन ऑफ मास, हाउ विल एक्सप्रेस डायमेंशन ऑफ मास। ठीक है, इसका मतलब ये मास जो है इन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। ठीक, तो हम आंसर कैसे लिखेंगे कि m जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल f और इस पे पावर x कर लेते हैं, यही तो हमें निकालना है ना। फिर ये v ले लिए, इस पे पावर y कर लेते हैं और m प्रोपोर्शनल टू t इस पे पावर z कर लेते हैं। m बराबर सबको मिलाओगे तो k एक कांस्टेंट निकलेगा, तो f पे पावर x, v पे पावर y, t पे पावर z हो जाएगा। ठीक, अब आपको क्या करना है, दोनों तरफ यूनिट से बैलेंस करना है। तो मास है तो सिर्फ m रहेगा मास, ठीक है ना। l 0 होगा, l क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिखेंगे m1 l0, t भी 0 होगा। ठीक, k की कोई यूनिट डायमेंशन यूनिट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नहीं, k को एट इज रहने देंगे। ठीक है, तो इसका यूनिट लिखेंगे f, फोर्स होता है, फोर्स ml, t पे पावर -2 पे पावर x। ठीक है, और वेलोसिटी lt पे पावर -1 पे पावर y ले लेना, और ये t पे पावर z, m0 l0 t1। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, m1 l0 t0, यहाँ पे देखो m पे पावर कितना हो जाएगा x, इसको k को हम छोड़ दिए हैं, लास्ट में k को लिख देना, ये x हो जाएगा और तो कहीं पे कुछ नहीं है। l देखो, l हो गया ये x प्लस y और तो कुछ नहीं है, और t हो गया -2x -y और प्लस z। अब बारी बारी से आप आराम से सबको कंपेयर करके निकाल सकते हो। तो इसको इससे कंपेयर करेंगे तो x का मान देखो 1 हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 0, इसका मतलब y का वैल्यू -1 हो गया। ठीक, एंड -2x -y प्लस z बराबर 0, इसका मतलब -2 × 1 -1 प्लस z बराबर 0, इसका मतलब -2 + 1 प्लस z बराबर 0। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -1 प्लस z बराबर 0, तो z का मान 1। तो x y z निकल गया ना, इसलिए आप मास आराम से आप निकाल सकते हो ना। m बराबर क्या आएगा, k हो जाएगा f पे पावर, तो f पे पावर कितना ले लोगे, तो x 1 हो गया, फिर y पे पावर होगा -1 और z पे पावर 1, तो ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? इस तरह से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। चलो एक और सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, 10 देखो क्वेश्चन ले रहे हैं, इसी तरीके का एक और सवाल लेते हैं। ठीक, कि इफ वी कंसिडर्ड, ध्यान दो, इफ वी कंसिडर E, V, T as fundamental quantity, fundamental quantity, find dimension formula of surface tension, find dimension formula of surface tension। ठीक है, तो बच्चों देखो सरफेस टेंशन और ये हमको उसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ये सब क्या है, तो ई भी टी फंडामेंटल क्वांटिटी है, ई फिर से एनर्जी, भी क्या हो गया वेलोसिटी, टी हो गया टेम्परेचर। ठीक, तो सरफेस टेंशन जो हो जाएगा, ठीक, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई पे पावर एक्स, सरफेस टेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी पे पावर वाई, और सरफेस टेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी पे पावर
जेड हम लोग लिखेंगे, इसलिए सरफेस टेंशन बराबर के लिख देंगे, ई पे पावर एक्स, वी पे पावर वाई, टी पे पावर जेड। ठीक है, तो अब कैसे कैसे लिखोगे, सबकी यूनिट लिखना पड़ेगी। तो सरफेस टेंशन का जो यूनिट होता है बच्चों एम एल नहीं होता है, टी होता है ना, एम टी पे पावर -2 होगा। के नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, के की यहाँ पे कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक, तो ई है, ई हो गया एनर्जी, तो एनर्जी हो जाएगा एम एल 2 टी पे पावर -2 पे पावर कितना लोगे एक्स। भी हो गया वेलोसिटी, तो एल टी पे पावर -1, एल टी पे पावर -1, इस पे वाई ले लेंगे और यहाँ पे टी पे पावर जेड ले लेंगे। ठीक, अब इसको कंपेयर करोगे तो m1 L0 t -2, के को छोड़ दो तो m पे पावर देखो ये x हो जाएगा, l हो जाएगा 2x प्लस वाई, और ये t हो जाएगा -2x -y प्लस जेड। ठीक है, फिर से आप x बराबर देखो 1 हो जाएगा, फिर 2x प्लस वाई बराबर 0, इम्प्लाइज क्या कर सकते हो, 2 इंटू 1 प्लस वाई बराबर 0, तो y का मान कितना निकाल लोगे -2। ठीक है, एंड -2x -y प्लस जेड बराबर ले लेंगे कितना -2, -2x तो 2 इंटू 1 -y तो -2 प्लस जेड बराबर -2, तो -2 प्लस 2 प्लस जेड बराबर -2, तो ये 2 से 2 गया तो जेड का मान कितना आ गया -2। अब सरफेस टेंशन का फॉर्मूला निकल गया आराम से, तो ये हो जाएगा के तो रहने दो, m पे पावर कितना दिया था x, ये e पे पावर x था ना, तो e पे पावर x, x का मान 1, फिर v पे पावर y, y का वैल्यू -2 और z का भी वैल्यू -2, तो इम्प्लाइज एस टी बराबर सरफेस टेंशन बराबर क्या निकलेगा फॉर्मूला, के ई बट्टा वी स्क्वायर और जेड स्क्वायर। इस तरीके से निकाल सकते। तो आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन समझ में आया होगा, और ये 10 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट होंगे। ओके, थैंक यू।